वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन वाले आका का आशिक बनना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां से आए, आने के बाद अम्मा जान से कहा कि माँ अब तो मुझे जाना पड़ेगा। बोले कहाँ बेटा? तो बोले मुझे आशिक बनना है। क्या बनना है? आशिक बनना है। कहा बेटा आशिक बनेगा? उन्होंने जवाब दे दिया आपको? कहा हाँ जवाब तो दे दिया। बोले क्या जवाब दिया उन्होंने? कहा मुझे जवाब दिया उन्होंने जो है उनका इंतकाल हो गया और उन्होंने जो है अपना सारा मसला मुझे समझा दिया। क्या कहा? सारा मामला समझा दिया। हजरत मोहतरम वहाँ से हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वालदा है मोहतरमा ने दो चीज़ों की नसीहत करी खुसूसी तौर पे। कितनी नसीहत है? दो। एक नसीहत तो आप लोग हमेशा सुनते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए झूठ। एक दूसरी नसीहत ऐसी है कि आप सुनिएगा तो दिल मचल जाएगा। तो एक बार कह दीजिए या गौस अल मदद। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा है मोहतरमा ने एक वजीफा दिया। वो अभी नहीं बताऊंगा, कल जुमे में बताऊंगा इंशाअल्लाह। और कहा ए बेटा इस वजीफा को किसी भी सूरत हाल में नहीं छोड़ना। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए। उस टाइम में कमोबेश वालदा है मोहतरमा की उम्र शरीफ कमोबेश 78 साल यानी कि 80 के लगभग उम्र शरीफ। अब बताइए 80 साल की बूढ़ी माँ, कितने साल की बूढ़ी माँ? 80 साल की बूढ़ी माँ वो 18 साल के नौजवान बेटा को, हट्टा कट्ठा नौजवान को, जिस उम्र में आपकी चाहत ये होती हाँ हाँ काश मेरा बेटा कमा करके 10 रुपए ला करके दे दे। क्या सही है या गलत है? सही है। उस उम्र में एक तरफ माँ को कमाए बेहद सहारे की जरूरत है, लाठी की जरूरत है और कमाई की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी जब माँ से इजाजत चाही तो माँ ने खुशी खुशी इजाजत दे दी और इस शर्त में दी कि ऐ बेटा तू जा रहा है दीने इस्लाम के लिए। किसके लिए जा रहा है? मास्टर बनने नहीं जा रहा है, डॉक्टर बनने नहीं जा रहा है, इंजीनियर बनने नहीं जा रहा है, वकील बनने नहीं जा रहा है, प्रोफेसर बनने नहीं जा रहा है, जज बनने के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि अल वरासतुल अंबिया बनने जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनने जा रहा है? अल उलमा वरासतुल अंबिया, अंबिया का वारिस बनने जा रहा है, आलिम दीन बनने जा रहा है। ऐ बेटा, अब माँ उसी टाइम में खुशखबरी भी दे रही है। और कैसी खुशखबरी मालूम है आपको? गम वाली खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? गम वाली। कहा बेटा तू जा तो रहा है, अब इस दुनिया फानी में तेरी मेरी मुलाकात नहीं होगी। एक बात बताइए, मैं अपनी बात में, क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ अभी, आप लोग तो घर में हैं। मेरी माँ मुझसे ये कह दे कि बेटा जा रहा तू तो जा, लेकिन दोबारा तो इस दुनिया में मेरी सूरत को नहीं देख पाएगा। बताइए मैं उस माँ को छोड़ के आ जाऊंगा? किसी की मोहब्बत ये गवारा देगी? नहीं देगी। लेकिन कुर्बान जाइए अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक की शान सुभान अल्लाह। कि बेटा को ये मालूम है कि दोबारा माँ की सूरत को नहीं देख पाऊंगा, उसके बावजूद भी वो बेटा को माँ बड़े प्यार और लाड से सरे अनवर पर अपने रहमत वाले हाथों को फेर करके वो रवाना कर रही है और बेटा रवाना हो रहा है। सिर्फ किस लिए? सिर्फ किस लिए? आलिम बनने के लिए। आज हमारे कौम अपनी औलादों को
अच्छी एजुकेशन के लिए, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए, ऊंचे ऊंची डिग्रियां लेने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में वो 10 साल 8 साल के बच्चों को डाल सकते हैं, लेकिन मदरसे में 2 घंटे के लिए अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते। अगर 10 मिनट लेट हो जाए तो फौरन बच्चे के माँ बाप हाजिर, बेटा क्या हुआ, ये हजरत ने छुट्टी नहीं दिया, है ना। तो हजरत मोहतरम, आज की तारीख में जरूरत है कि अपनी औलादों को डॉक्टर बनाने से हमारा दीन इनकार नहीं करता, इंजीनियर बनाने का इनकार नहीं करता। मास्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, जरूरी है। मिसाइल मैन बनाइए, जरूरी है। आप उनको जो है बड़े से बड़े बड़े ओहदेदारान बनाइए, जरूरी है। लेकिन सबसे पहले अपनी औलाद को आलिम दीन बनाइए। सबसे पहले आलिम दीन बनाइए। क्यों आलिम दीन बनाइए? इसलिए कि जिनके घर में जिनके बच्चे या बाप का इंतकाल हो गया है, वो बेटा पढ़े हुए नहीं है, क्या उनमें से कोई ये बता सकते हैं कि उन्होंने बाप के नाम से कभी फातिहा किया हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं करवाया हो, किया हो, कि आपने पढ़ा ही नहीं। कितने अफसोस की बात है। पैगंबर आजम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने 2 चीज को फितना कहा था। कितने चीजों को? 2, माल और औलाद। दोनों चीजें पैगंबर आजम ने फितना कहा। हमने अपनी औलादों को दोनों चीजें तो दी, लेकिन कुरान मुक़द्दस की वह आयत जिसको रब्बे ज़ुल जलाल ने सबसे पहले नुज़ुल फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए मुसलमानों, पढ़ तो लो। क्या पढ़ लो? कुरान पढ़ लो। क्या पढ़ लो? हदीस नबवी पढ़ लो। अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते, तुम मौलाना नहीं बनना चाहते मत बनो, मुफ्ती नहीं बनना चाहते मत बनो, हाफिज कुरान नहीं बनना चाहते मत बनो, लेकिन तुम दीन इस्लाम को इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि तुम अपनी तमाम जरूरियात के मसाइल अपने हाथों से निकाल सको। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे अहलो अयाल जो इस दुनिया फानी को छोड़ करके जा चुके हैं, वक्तन फवक्तन अगर एक पारा नहीं पढ़ सकते, आधा पारा नहीं पढ़ सकते, और एक सूरत नहीं पढ़ सकते, कम से कम एक छोटी सी आयत को पढ़ करके वक्तन फवक्तन उसके नाम की साले सवाब तो कर सकते हो। ऐ मुसलमान, इस साले सवाब की बात अगर आती है, मालूम है माल दौलत औलाद शोहरत से सबसे बड़ी दौलत क्या है? ईमान। लेकिन ईमान के साथ साथ अमाल में सबसे बड़ा अफजल अमाल यही एजुकेशन। क्या है? नमाज रोजा ज़कात हज जो है, लेकिन एजुकेशन अगर होगा तब ना आप नमाज पढ़िएगा। आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, सजदा पे सजदा, सजदा पे सजदा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, पता चला बा रुकू में क्या पढ़ते हैं? बोले साहब माने तो कहा तो थे याद करो कौन है, क्यों माने तो याद रहे ही कौन है, थे जवानी में काहे क्यों? तो जवानी में तो माने भाड़ा उठाने से फुर्सत ही कौन है? जवानी में भाड़ा उठाने से, दौलत को इकट्ठा करने से हमें तो फुर्सत ही नहीं मिली, और बुढ़ापे में जब टांग हमारा खराब हो गया, जिसमें जवाब काम करने से जवाब दे दिया, तब सोच ली कि अब तो कोई काम नहीं, चलो अल्लाह अल्लाह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अल्लाह अल्लाह कर लेते हैं। अरे कुछ नहीं आता है, कम से कम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ये तो करके गुजारेंगे, माशाल्लाह काफी खुशी की बात है। लेकिन क्या आपको हमको ये मालूम है कि अल्लाह की बारगाह में अगर इबादत काबिल कबूल और सबसे ज्यादा पसंदीदा है तो क्या है मालूम है? कब की? जवानी की। कब की इबादत कबूल है? वो मतलब ज्यादा मकबूल है जवानी की। लेकिन हम तो जवानी को काम में गुजार देते हैं। काम भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, लेकिन इतना भी काम और ऐसा भी काम मत कीजिए कि दीन को हम भुला दें।
एक शख्स था। कौन था? एक आदमी था। वो जब मरने लगा ना, वो अपनी बीवी के पेट में एक बच्चा को छोड़ के जा रहा था।